नमस्कार जोहार। आज का लेसन, आज का टॉपिक रहने वाला है ITI वेल्डर का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कि टाइप ऑफ ऑक्सी एसिड फ्लेम है ना, मतलब ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस जो मिला करके जो फ्लेम बनता है, जो टॉर्च से जलता है, तो वो कौन कौन सा टाइप का होता है ना, उसके कितने टाइप होते हैं और कहाँ पे यूज करेंगे उसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले क्लास में हम लोग देखे थे कि केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सी एसिड फ्लेम है ना, मतलब जो फ्लेम है वो प्राइमरी कंबशन कैसे होता है, सेकेंडरी कंबशन कैसे होता है, ठीक है, इसके बारे में देखे थे। आज का जो क्लास रहने वाला है, लेसन रहने वाला है, वो इसके अकॉर्डिंग रहेगा टाइप ऑफ ऑक्सी एसिड फ्लेम के बारे में है ना। आज हम लोग डिफरेंट फ्लेम के बारे में देखने वाले हैं कि किसको हम लोग न्यूट्रल फ्लेम बोलते हैं, किसको कार्बोनाइजिंग फ्लेम, किसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ने का मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, इस चैप्टर को, इस लेसन को पढ़ने का एक ऑब्जेक्टिव आपको जानना जरूरी है ना, कि 3 प्रकार के ऑक्सी एसिड ज्वालाओं, मतलब जो फ्लेम है वो 3 टाइप का होता है ना, बेसिक मतलब 3 टाइप का होता है फ्लेम, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। तो कौन सा होता है? उदासीन, जिसको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं, ऑक्सीकारक जिसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग बोलते हैं, कार्बोराइजिंग है ना, के नाम बता सकेंगे, मतलब इसके बारे में नाम जान सके, इसके बारे में बता सकेंगे। देन हम लोग क्या सीखेंगे आज? उनकी संरचना, मतलब वो कैसा दिखता है, उसका बनावट कैसा होता है जब वो फ्लेम बनता है, उसके बारे में देखेंगे। वो कौन सा रंग का होता है उसके बारे में देखेंगे। तापमान उसका कौन सा फ्लेम का कितना होता है इसके बारे में जानेंगे, है ना। और चित्र की सहायता से पहचान कर सकते हैं, है ना, मतलब फिगर के अकॉर्डिंग कौन सा फिगर कहीं पे दे देगा, न्यूट्रल फ्लेम का फिगर दे देगा, आप पूछेगा ये कौन सा फ्लेम, कार्बोनाइजिंग फ्लेम है, न्यूट्रल है ना, ऑक्सीडाइजिंग है ना। तो फिगर के अकॉर्डिंग भी आज हम लोग समझते चलेंगे पूरा। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे, यह बात बता सकेंगे कि किस प्रकार की ज्वाला का उपयोग किस धातु की किस प्रक्रिया, वेल्डिंग, कटिंग और हार्ड फेसिंग के लिए किया जाता है ना, मतलब कौन सा टाइप जो फ्लेम है उसको किस ऑपरेशन में यूज किया जाता है। जैसे कौन सा फ्लेम को वेल्डिंग में यूज करते हैं, कौन सा फ्लेम को हम लोग ब्रेजिंग में यूज करते हैं, कौन सा फ्लेम को हार्ड फेसिंग में यूज करते हैं, है ना। अलग अलग टाइप का जो फ्लेम है, 3 टाइप का जो फ्लेम होता है, तो सब फ्लेम के बारे में हम लोग करके आज क्लास करेंगे, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला को गैस वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि, है ना, थोड़ा सा हम लोग गैस वेल्डिंग के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला कहने का मतलब ऑक्सीजन और एसिटिलीन मिला करके, है ना, O2 प्लस C2H2, मतलब ऑक्सीजन का जो केमिकल नेम है और एसिटिलीन का जो केमिकल नेम है, दोनों को मिला करके जो कॉम्बिनेशन से हम लोग जो वेल्डिंग करते हैं, इसी को बोला जाता है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, है ना। गैस वेल्डिंग जो ये प्रोसेस होता है, गैस वेल्डिंग, इसको क्यों ज़्यादातर किया जाता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन को मिला करके, इसके बारे में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है ना, पहला नंबर पे है कि अत्यधिक टेम्परेचर, मान के चलिए ऑक्सीजन की जगह, ऑक्सीजन और एसिटिलीन की जगह पर जो जलने वाला गैस होता है ना, एक गैस हम लोग यूज करते हैं ऑक्सीजन, जो कैसा गैस है, जलने में मदद करता है ना, जलने में मदद करता है, ठीक है, जलने में मदद करता है। एक हम लोग यूज करते हैं C2H2, जिसको हम लोग एसिटिलीन बोलते हैं। ये कैसा गैस है? ये जलने वाला गैस है ना, ये जलने वाला गैस है, ठीक है। इसको हम लोग फ्लेमेबल भी बोल सकते हैं, फ्लेमेबल। इसको हम लोग सपोर्टर गैस भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जलने में सपोर्ट करता है, मदद करता है, ये चीज़ याद रखिएगा, है ना। ऑक्सीजन जो है जलने में मदद करता है, एसिटिलीन जो गैस है वो जलता है ना, वो फ्लेमेबल गैस होता है। तो वैसे ही एसिटिलीन भी एक जलने वाला गैस है, हाइड्रोजन भी एक जलने वाला गैस है, LPG भी एक जलने वाला गैस है ना, कोल गैस भी एक जलने वाला गैस है। मतलब ये इतना सारा जो गैस जो जलने वाला है, इनके साथ में अगर हम ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो ये ऑक्सी कोल वेल्डिंग हो जाएगा, ऑक्सीजन मिलाएंगे तो। इसको ऑक्सी LPG वेल्डिंग बोलते हैं हम लोग, इसको ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग बोलते हैं, है ना। तो वही कहने का मतलब कि जो इनके अलावा, इन सब वेल्डिंग के अलावा, मतलब इन जो ये जो प्रोसेस है होता है, ये सब के अलावा जो हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, कौन सा, ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों गैस जो मिला करके हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसका हम लोग ज़्यादातर क्यों यूज करते हैं उसके बारे में देख रहे हैं, है ना। अत्यधिक टेम्परेचर, मतलब जब ये जलता है, जब ये फ्लेम बनता है इस टाइप का, जब ये फ्लेम बन जाता है, तो यहाँ से जो अन्य गैसों जैसे प्रोपेन, जैसे इसको हम लोग LPG बोलते हैं ना, LPG की तुलना में यह सबसे गर्म ज्वाला लगभग 3200 डिग्री सेल्सियस प्लस, है ना, उत्पन्न करता है, टेम्परेचर जनरेट करता है ना। 3200 डिग्री से कहने का मतलब, एक डाटा याद रखिएगा, 3100 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 3300 डिग्री सेल्सियस
ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का टेम्परेचर रहता है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये हर एग्जाम में पूछता है ना, ये चीज़ याद रखिएगा कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन के द्वारा जो फ्लेम बनता है, जो दोनों गैस का जो कॉम्बिनेशन का जो फ्लेम होता है, उसका जो टेम्परेचर जनरेट होता है वो कितना होता है, 2100 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 3300 डिग्री सेल्सियस तक जनरेट होता है। मतलब इस जो गैस जो यूज करके हम लोग दोनों गैस यूज करते हैं, इसमें हम लोग ज़्यादा टेम्परेचर जनरेट कर पाते हैं ना, ज़्यादा टेम्परेचर हम लोग ज़्यादा मतलब हीट वहाँ से मिलता है। क्यों हीट क्यों चाहिए, क्योंकि मेटल को हम लोग को मेल्ट करना है, गलाना है ना, उसके लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए, हीट ऑफ सोर्स चाहिए। तो हम लोग सोर्स क्या ले रहे हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन और एसिटिलीन को मिला करके हम लोग सोर्स बना रहे हैं, हीट और ज्वाला बना करके उसको हम लोग हीट करते हैं, ठीक है। तो पहला ये नंबर हो गया, जिसको ज़्यादातर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर जो होता है, फ्लेम का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा निकलता है, किसी भी हम लोग मटेरियल को आसानी से उसको मेल्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि तेज पिघलाव, है ना, तेज पिघलाव या स्टील और अन्य धातुओं की आसानी से पिघलाकर मजबूत जोड़ बनाती है। कहने का मतलब इसका तेज पिघलाव, जब ज़्यादा टेम्परेचर है तो मतलब ये मेटल को जल्दी पिघलाएगा। जैसे माइल्ड स्टील का हम लोग मान के चलेंगे, एमएस का जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1600 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है, माइल्ड स्टील का मेल्टिंग टेम्परेचर, ठीक है। माइल्ड स्टील मतलब जिसको हम लोग एमएस बोलते हैं, माइल्ड स्टील, ये जो प्लेट है ना, इसके ऊपर जो वेल्डर वेल्डिंग कर रहा है उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन हम यहाँ पे जो वेल्डिंग प्रोसेस जो हम लोग यूज करते हैं, जो गैस वेल्डिंग हम लोग यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन और एसिटिलीन मिला करके, जिसको हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग बोल रहे हैं, उसका जो टेम्परेचर हो रहा है कितना हो रहा है, 3100 से 3300 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसका जो टेम्परेचर है जितना में वो गल जाएगा, लेकिन हमारे पास टेम्परेचर रेंज क्या है, 3100 से 3300 डिग्री सेल्सियस है, इसको आसानी से मेल्ट कर सकता है, ठीक है। और जिसे हम लोग बात करेंगे कॉपर का, है ना, कॉपर का, तो कॉपर का होता है 1083 डिग्री। इससे पहले वाला क्लास में हम लोग देखे थे, है ना, सब मेटल का अलग अलग टाइप का जो टेम्परेचर है उसका। एल्युमिनियम को अगर हम इससे वेल्डिंग करना चाहें, ठीक है, तो एल्युमिनियम का होता है 659 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब ये जो टेम्परेचर जो यहाँ से जनरेट हो पाता है, उससे हम किसी भी मतलब जो मटेरियल को, किसी भी मेटल को आसानी से मेल्ट करके गला करके उसको वेल्डिंग करने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसको ज़्यादा क्यों यूज करते हैं कि बहुमुखी प्रतिभा, कहने का मतलब वर्सटाइल है ये। इस लॉ मतलब यहाँ से जो फ्लेम बन रहा है, ये जो फ्लेम बनता है का उपयोग वेल्डिंग के साथ साथ, है ना, धातु कटिंग और ब्रेजिंग के लिए भी किया जाता है ना। मतलब जो ऑक्सी एसिटिलीन जो फ्लेम जो बना हुआ है, इस फ्लेम के द्वारा, ये जो फ्लेम से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेल्डिंग भी कर सकते हैं, है ना, वेल्डिंग भी करते हैं, कटिंग भी करते हैं और ब्रेजिंग भी करते हैं, ठीक है। मतलब इतना सारा ऑपरेशन हम लोग कर पाते हैं किसके द्वारा, ऑक्सीजन और एसिटिलीन फ्लेम का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे जला करके, ठीक है। इसी जगह पे अगर हम लोग ऑक्सीजन और एलपीजी को मिला करके जलाएंगे तो सिर्फ उसमें हम लोग कटिंग कर पाएंगे, ठीक है। ऑक्सी एलपीजी के द्वारा सिर्फ हम लोग कटिंग कर पाएंगे। अभी हम लोग आगे देखेंगे क्यों कटिंग कर पाएंगे, क्योंकि एलपीजी में क्या होता है, नमी और कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वेल्डिंग में डिफेक्ट ला देगा, इसलिए हम लोग उसमें वेल्डिंग और ब्रेजिंग करने में काम में नहीं लाते, है ना। लेकिन ये जो गैस का जो कॉम्बिनेशन है ऑक्सीजन और एसिटिलीन का, ये इसलिए ज़्यादातर यूज होता है, इसलिए ज़्यादा वर्सटाइल माना जाता है, क्योंकि इसको वेल्डिंग भी कर सकते हैं, कटिंग भी कर सकते हैं और ब्रेजिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका यूज हम लोग ज़्यादा इसलिए करते हैं कि सुरक्षित और प्रभावी, है ना, ये सेफ्टी के दृष्टि से भी इसका हैंडलिंग हम लोग अच्छे से कर पाते हैं, अच्छे से रख पाते हैं, ठीक है। यह वेल्डिंग प्रक्रिया के लिए सबसे प्रभावी और सुरक्षित ईंधन मिश्रणों में से एक मानी जाती है ना। मतलब ये जो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है दोनों गैस का, वो सबसे सुरक्षित माना जाता है ना। इसको हम लोग अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, अच्छे से हम लोग यूज कर पाते हैं इसका, ठीक है। उसके वजह से ये फ्लेम और ये वेल्डिंग प्रोसेस जो गैस वेल्डिंग प्रोसेस है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग प्रोसेस, इसका ज़्यादा हम लोग यूज कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी कि ऑक्सी एसिटिलीन मतलब ऑक्सीजन और एसिटिलीन ज्वाला, जिसको हम लोग फ्लेम के प्रकार अभी देखेंगे, ठीक है। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला, टाइप ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, है ना। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग और कटिंग में, है ना, वेल्डिंग और कटिंग में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैसों का मिश्रण के अनुपात, ठीक है, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, इसमें दो टाइप का गैस हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग बोलते हैं ना। मिश्रण के अनुपात को बदलकर अलग अलग प्रकार का ज्वालाएं प्राप्त की जाती है, ठीक है। मतलब जैसे हम लोग इसमें मिश्रण करते हैं, मिश्रण कहने का मतलब जब हम लोग इसको जलाते हैं टॉर्च के द्वारा, तो वहाँ जो नॉब होता है टॉर्च में घुमाने वाला, उसमें अगर हम लोग एक जो ये टॉर्च है, मान के चलिए ये एक टॉर्च है ना, एक ब्लो पाइप है, यहाँ पे इसका
होज पाइप इधर लगा हुआ है, इसका होज पाइप अलग लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा हुआ है, इसका यहाँ पे नीचे एक रेगुलेटर लगा हुआ है। तो मान के चलिए इसको अगर हम लोग ओपन करेंगे, है ना, इसको आधा टर्न अगर हम लोग ओपन किए, आधा हाफ राउंड इसको हम लोग ओपन किए, ठीक है, मतलब इतना हम लोग घुमाए, है ना, तो सेम एसिटिलीन वाला को भी इतना घुमाएंगे। मान के चलिए ये जो रेगुलेटर है, ये जो नॉब है वो ऑक्सीजन का है, नीचे वाला एसिटिलीन का है ना, नीचे वाला एसिटिलीन का है। तो अगर हाफ टर्न इसको घुमाएंगे, हाफ टर्न अगर इसको हम लोग ऐसे करके यहाँ पे घुमाएंगे, जब यहाँ से गैस, उसके बाद यहाँ से गैस बाहर आना स्टार्ट होगा, तो हाफ टर्न एसिटिलीन वाला को भी घुमाएंगे, मतलब बराबर मात्रा में घुमाएंगे, तब वो अलग टाइप का फ्लेम बनेगा, है ना। लेकिन अगर हम लोग इसको थोड़ा सा एक राउंड और ज़्यादा घुमा दिए, ठीक है, ऑक्सीजन को थोड़ा ज़्यादा बना दिए, तो यहाँ पे अलग टाइप का फ्लेम बन जाएगा। किसी जगह में हम लोग एसिटिलीन को ज़्यादा घुमा दिए, एसिटिलीन वाला नॉब को ज़्यादा खोल दिए, है ना, तो वो अलग टाइप का फ्लेम बन जाएगा। तो वही चीज़ कहने का मतलब कि अलग अलग अनुपात, है ना, अलग अलग अनुपात कहने का मतलब कि जैसे हम लोग सेम भी खोल सकते हैं नॉब को, या तो हम लोग कम ज़्यादा करके जिस टाइप का हम लोग को ज़रूरत होता है, जैसे कहीं पे वेल्डिंग करना हो तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग न्यूट्रल फ्लेम बनाएंगे, ब्रेजिंग करना हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑक्सीडाइजिंग फिल्म बनाएंगे, कहीं पर हार्ड फेसिंग करना हो, है ना, या तो कास्ट ये हाई कार्बन स्टील को वेल्डिंग करना हो तो वहाँ पे हम लोग कार्बोराइजिंग फ्लेम बनाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ जानना जरूरी है ना। अलग अलग हम लोग अनुपात में मिला करके अलग अलग टाइप का फ्लेम बनाते हैं, और 3 टाइप का फ्लेम बन पाता है, जिसको हम लोग कार्बोराइजिंग फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के नाम से जानते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से 3 प्रकार की ज्वालाएं होती है ना। मेन जो इसका मेन टाइप होता है वो 3 टाइप होता है ना, 3 प्रकार का, ये चीज़ याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। पूछ देता है ऑक्सी स्टूडेंट ज्वाला, ऑक्सी स्टूडेंट फ्लेम कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, 4 टाइप के, 5 टाइप के, ऐसे ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो 3 टाइप का हमेशा याद रखिएगा। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। कौन कौन से होते हैं, पहले नंबर पे आता है उदासीन ज्वाला, जिसको हम लोग न्यूट्रल फ्लेम के नाम से जानते हैं, है ना। न्यूट्रल फ्लेम मतलब इसमें सब कुछ बराबर रहता है, ऑक्सीजन का भी मात्रा बराबर रहेगा, और एसिटिलीन, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का भी जो मात्रा है वो बराबर रहता है, न्यूट्रल रहता है, इसलिए हम लोग इसको न्यूट्रल फ्लेम के नाम से जाना जाता है ना। एक होता है ऑक्सीकारक, जिसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बोला जाता है ना। ऑक्सीकारक कहने का मतलब कि इसमें ऑक्सीजन का जो मात्रा रहता है वो ज़्यादा हम लोग खोलते हैं, है ना। ऑक्सीजन का जो रेगुलेटर होता है, ऑक्सीजन का जो हमारा गैस वेल्डिंग होता है, गैस वेल्डिंग का जो टॉर्च होता है, उसमें जो टॉर्च में जो लगा हुआ रहता है उसका नॉब रहता है ऑक्सीजन का, वहाँ से अगर हम लोग ज़्यादा ऑक्सीजन खोलेंगे तो ये इस टाइप का फ्लेम बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बोलेंगे। अगर उसमें जो ऑक्सीजन है उसको कम कर देंगे, है ना, एसिटिलीन के बराबर है अगर, तो न्यूट्रल फ्लेम बन जाएगा, दोनों बराबर है तो। अगर वहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ा देंगे तो ऑक्सीडाइजिंग बन जाएगा, और ऑक्सीजन को अगर हम घटा देंगे और ज़्यादा घटा देंगे तो वहाँ पे कार्बन का मात्रा बढ़ जाएगा, तो उसको कार्बोराइजिंग फ्लेम बोलते हैं ना। क्योंकि कार्बोराइजिंग किस लिए बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एसिटिलीन गैस हम लोग जो यूज करते हैं उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, C2H2, है ना, C2H2 इसका केमिकल नाम है। C का मतलब कार्बन, है ना, H का मतलब हाइड्रोजन, ठीक है, H का मतलब हाइड्रोजन, तो ये C का मतलब कार्बन, तो इसलिए इसको कार्बोराइजिंग फ्लेम बना देता है, मतलब कार्बन का मात्रा इस फ्लेम में बढ़ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा ऑक्सीजन एसिटिलीन खोलेगा तो कार्बन का मात्रा बढ़ जाएगा, ठीक है। वो कुछ दिखता है ऐसा है, कार्बोराइजिंग फ्लेम ऐसा दिखता है ना, ये थोड़ा लंबा रहेगा, इतना बड़ा इसका फ्लेम बनता है पूरा, इसमें एक जोन रहता है, इसमें एक और यहाँ पे ऐसे करके जोन है, एक इस जगह पे छोटा इसका रहता है ना। न्यूट्रल फ्लेम में एक बड़ा सा एक आउटर इन्वेलप होता है, एक यहाँ छोटा सा इनर कोन होता है ना। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में फ्लेम छोटा होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो इनर कोन होता है वो V शेप में होता है, पूरा एकदम नैरो शेप में होता है, मतलब पूरा नुकीला होता है, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग आगे देखेंगे। कार्बोराइजिंग फ्लेम के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। मतलब पहला जो ज्वाला फ्लेम प्राप्त होता है, जैसे हम लोग उसको जलाते हैं, टॉर्च को जैसे हम लोग जलाते हैं, रेगुलेटर को जैसे पूरा सेटअप करके, है ना, तो जैसे हम लोग फ्लेम को जलाते हैं तो पहला जो फ्लेम बनता है, मतलब बाहर का जो ऑक्सीजन से जो जल जाता है, जैसे हम लोग ऑक्सीजन का मात्रा नहीं देते उसको हम लोग बोलते हैं एयर एसिटिलीन बोलते हैं ना। मतलब उसमें हम लोग अंदर से टॉर्च के द्वारा हम लोग
नहीं खोले ऑक्सीजन को, वो बाहर का ऑक्सीजन की सहायता से वो जल रहा है, तो उसको हम लोग एयर एसिटिलीन बोलते हैं। लेकिन अगर उसी में हम लोग थोड़ा सा ऑक्सीजन अगर हम लोग बढ़ा देंगे, थोड़ा सा अगर हम लोग उसको ऑक्सीजन देते हैं, थोड़ा सा बस जलने के लिए, फ्लेम को बड़ा करने के लिए, तब जो वो फ्लेम बनता है उसको हम लोग कार्बोराइजिंग फ्लेम बोलते हैं। ठीक है। जब उदासीन ज्वाला, उदासीन ज्वाला मतलब जब न्यूट्रल फ्लेम हम लोग जानते हैं, न्यूट्रल फ्लेम कहने का मतलब ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों समान मात्रा में खोला जाता है, तब वो न्यूट्रल फ्लेम बनता है। ठीक है। में एसिटिलीन की मात्रा बढ़ा दी जाती है। ठीक है। एसिटिलीन की मात्रा बढ़ा दी जाती है। कैसे बढ़ेगा, मतलब मान के चलिए कि अभी आगे हम लोग देखेंगे, बढ़ा दी जाती है तो कार्बोराइजिंग ज्वाला मतलब फ्लेम या रिड्यूसिंग ज्वाला बनती है ना। कार्बोराइजिंग फ्लेम को एक दूसरा नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग ज्वाला। ठीक है। रिड्यूसिंग ज्वाला, है ना। इसमें एसिटिलीन का अनुपात ऑक्सीजन से अधिक होता है ना। ऑक्सीजन का जो अनुपात है इसमें एसिटिलीन का जो अनुपात है उससे ज़्यादा रहेगा और एसिटिलीन का अनुपात कम रहेगा। ठीक है। कितना रहेगा, मान के चलिए कि ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन है, O2 है, ये हो गया C2H2, है ना, मतलब एसिटिलीन का। तो 0.8 जो अनुपात है वो हो गया ऑक्सीजन का, और एक अनुपात जो रहेगा वो हो गया एसिटिलीन का। मतलब ज़्यादा यहाँ पे कौन है, एसिटिलीन ज़्यादा है, तो ये कौन सा फ्लेम बन जाएगा, कार्बोराइजिंग फ्लेम। ठीक है। मतलब जो फ्लेम में एसिटिलीन का मात्रा हम लोग ज़्यादा रखते हैं ना। अभी हम लोग 3 टाइप का जो फ्लेम देखेंगे, उसमें एसिटिलीन हमेशा न्यूट्रल रहेगा, है ना। एसिटिलीन हमेशा न्यूट्रल रहेगा। अगर ऑक्सीजन उसमें सिर्फ बढ़ेगा तो ऑक्सीजन बढ़ेगा, ऑक्सीजन को ज़्यादा करेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हो जाएगा। उसी न्यूट्रल फ्लेम में से अगर हम लोग ऑक्सीजन को कम कर देंगे तो कार्बोराइजिंग फ्लेम हो जाएगा। उसी न्यूट्रल फ्लेम में हम लोग ऑक्सीजन को बढ़ा देंगे तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हो जाएगा। ठीक है। तो हमेशा ऑक्सीजन, और जब हम लोग बात करेंगे फ्लेम के बारे में तो माइंड में हमेशा न्यूट्रल फ्लेम सोचना है। न्यूट्रल फ्लेम में अगर हम ज़्यादा ऑक्सीजन कर देंगे तो अलग टाइप का फ्लेम हो जाएगा, न्यूट्रल फ्लेम में हम लोग ऑक्सीजन को कम कर देंगे तो वो अलग टाइप का फ्लेम हो जाएगा। लेकिन एसिटिलीन जो होता है, एसिटिलीन का जो मात्रा होता है वो न्यूट्रल होता है, हमेशा वो एक रेशियो में ही रहता है। ठीक है। घटता बढ़ता कौन है, ऑक्सीजन का हम लोग घटाना बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है। इसका विशेषता के बारे में हम लोग देखेंगे कि इस फ्लेम का क्या विशेषता है, ये दिखता कैसे है ना। तो इस ज्वाला में 3 स्पष्ट क्षेत्र होते हैं ना। मतलब ये जो जब फ्लेम बनता है, इस टाइप का जब फ्लेम बनता है तो इसमें 3 जो होते हैं स्पष्ट रूप से, मतलब ये जब फ्लेम बनेगा, जब ये फ्लेम बना हुआ रहता है जब टॉर्च से, तो इसमें 3 आपको अलग अलग क्षेत्र दिखेंगे, है ना। 3 अलग अलग जोन दिखेंगे। यहाँ पे देखिए 3 अलग अलग जोन दिख रहे हैं। ठीक है। पहला यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक जोन दिख रहा है। ठीक है। दूसरा जोन यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिख रहा है आपको। तीसरा जोन यहाँ से यहाँ तक, तीसरा जोन यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। मतलब इसमें 3 जोन बन रहा है। एक ये जो ब्लू कलर में दिखाया गया है वो एक जोन हो गया, एक जो रेड कलर में दिखाया गया है वो एक जोन हो गया, एक जो ग्रीन कलर में दिखाया गया है वो एक जोन हो गया, है ना। मतलब 3 इसमें अलग अलग डिफरेंट जोन होते हैं। ठीक है। एक छोटा चमकदार भीतरी शंकु, है ना। इसमें एक छोटा जो जो यहाँ पे जो व्हाइट कलर का होता है वो उसका क्या कहलाता है, वो भीतरी शंकु कहलाता है ना। यहाँ पे देखिए व्हाइट कलर का जो यहाँ पे चमक रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, भीतरी शंकु बोलते हैं। ठीक है। मतलब इनर कोन उसको हम लोग बोलने का काम करते हैं। हम लोग फ्लेम देख रहे थे, फ्लेम में देख रहे थे कि इनर कोन किसको बोलते हैं, है ना। मतलब ये यहाँ पे जो एक ऐसे करके एक चीज़ दिखाई दे रहा है, ये इसका इनर कोन है। वाइट जो एकदम पूरा वाइट कलर का जो दिख रहा है वो इसका इनर कोन है। ठीक है। जिसको हम लोग भीतरी शंकु, जिसको हम लोग इनर कोन के नाम से जानते हैं, है ना। ठीक है। चमकदार भीतरी शंकु के चारों ओर एक मध्यवर्ती, है ना। मतलब बीच में यहाँ जो मीडियम जो दिखा रहा है एसिटिलीन पंख, जिसको हम लोग एसिटिलीन फीदर है, जो अतिरिक्त एसिटिलीन के कारण बनता है ना। मतलब इसमें हम लोग एसिटिलीन की मात्रा जब ज़्यादा खोल देंगे न्यूट्रल फ्लेम में, तो न्यूट्रल फ्लेम में ये जोन नहीं रहता है। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग इसमें एसिटिलीन का मात्रा ज़्यादा खोलेंगे तो यहाँ पे ये एसिटिलीन का एक मात्रा यहाँ पे एक लेयर बन जाएगा। ठीक है। जिसको एक्सेस एसिटिलीन का ये दिखाता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिटिलीन फीदर बोलते हैं, है ना। एसिटिलीन फीदर बोलते हैं, जिसको एसिटिलीन पंख के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये कौन सा फ्लेम में होता है, कार्बोराइजिंग फ्लेम में होता है। एसिटिलीन को ज़्यादा खोलने से एक लेयर बनता है जिसको हम लोग एसिटिलीन फीदर के नाम से जानते हैं। ठीक है। एक नीला बाहरी आवरण, है ना। इसका जो बाहरी आवरण होता है वो कैसा होता है, वो नीला कलर का होता है। ठीक है। मतलब ये जो बाहरी आवरण जो दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका नीला कलर में होता है। ठीक है। यह धातु में कार्बन की मात्रा बढ़ाती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो फ्लेम है हम लोग क्या बढ़ा रहे हैं,
मतलब कार्बन का मात्रा बढ़ा रहे हैं, मतलब एसिटिलीन इसमें ज़्यादा खोल रहे हैं, है ना। इसमें जो एसिटिलीन का जो मात्रा है वो हम लोग ज़्यादा खोल रहे हैं। तो एसिटिलीन जो हम लोग अभी देखें कि C2 और H2 से मिलकर बना हुआ है ना। C का मतलब कार्बन, H का मतलब हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, तो कार्बन का मात्रा इसमें बढ़ेगा इस फ्लेम में, ठीक है। तापमान, इसका तापमान उदासीन ज्वाला मतलब न्यूट्रल जो फ्लेम होता है से थोड़ा कम होता है, लगभग 2900 से 30 मतलब 2900 से 3000 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये सब डाटा हमेशा याद रखते जाइएगा, है ना। डाटा हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसका जो टेम्परेचर कितना रहता है 2900 से 3000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, ठीक है। और इसमें कितना जोन होते हैं, 3 जोन होते हैं ना, जिसको हम लोग वाटर इनवेलप बोलते हैं, इनर कोर बोलते हैं और एक एसिटिलीन फीदर बोलते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग हम लोग इसका यूज देखेंगे, है ना। ये जो फ्लेम है इसका हम लोग कहाँ यूज करते हैं, इस फ्लेम का हम लोग क्या बेनिफिट ले पाते हैं उसके बारे में देखेंगे। इसका उपयोग कठोर सतह बनाने, है ना, हार्ड एक कोई ऐसा जगह है, ऐसा सरफेस है जो हमेशा घिसते रहता है ना। जैसे मान के चलिए कि एक जेसीबी का दांत ले लीजिए, जेसीबी का जो बकेट होता है, तो वो क्या होता है कि खुदाई में वो क्या होता है, उसका दांत जो होता है घिसते रहता है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग ये फ्लेम के द्वारा उस जगह पे हम लोग इसको क्या करेंगे, हार्ड कर देंगे। इस फ्लेम को दिखा करके उसको हम लोग क्या करेंगे, गर्म कर देंगे, हार्ड कर देंगे, तब वो क्या हो जाएगा, उसका जो फेस है, उसका जो सामने का जो एज होता है वो हार्ड हो जाएगा, तो वो जल्दी घिसेगा नहीं, है ना। मतलब मेटल को घिसने से बचाने के लिए, जल्दी घिसने से बचाने के लिए हम लोग एक वहाँ पे ऑपरेशन करते हैं जिसको हम लोग हार्ड फेसिंग बोलते हैं ना, हार्ड फेसिंग बोलते हैं। तो वहाँ पे ये प्रोसेस यूज किया जाता है, ठीक है। कोई चीज़ को अगर सरफेस को हार्ड करना है तो ये कार्बोनाइजिंग फ्लेम के द्वारा उस सरफेस को हार्ड कर देते हैं। क्यों, कैसे हार्ड होता है कि उसमें कार्बन का मात्रा ज़्यादा है ना। इस फ्लेम में कार्बन का मात्रा ज़्यादा रहता है, कार्बन का मात्रा ज़्यादा रहता है तो वो ज़्यादा हार्ड। जैसे हम लोग बात करेंगे कि लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, ठीक है। तो हाई कार्बन स्टील मतलब ज़्यादा हार्ड हो गया, मीडियम कार्बन स्टील मतलब मीडियम उसमें हार्डनेस है, लो कार्बन स्टील मतलब उसमें वो फ्लेक्सिबल होता है ना। जो ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं मीडियम लो कार्बन मतलब लो कार्बन स्टील, जिसको हम लोग माइल्ड स्टील के भी नाम से जाना जाते हैं, है ना। तो वो ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं इसलिए क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है ना, वेल्डेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन ये सबको वेल्डिंग करना मुश्किल होता है कार्बन स्टील को। तो उस जगह पे हार्ड करना हो अगर कोई भी चीज़ को, है ना, जहाँ पे सरफेस को हमेशा उसको बचाना है घिसने से, तो उस जगह पे हम लोग इस फिल्म का यूज करके उसको हार्ड करते हैं, ठीक है। धातु की सतह पर कार्बन की मात्रा बढ़ाकर उसे घर्षण रोधी, जिसको हम लोग फ्रिक्शन रेजिस्टेंस बोलते हैं, है ना। मतलब वो कभी जल्दी घिसेगा नहीं, जल्दी घिसेगा नहीं। जैसे अभी एग्जांपल दिए थे आप लोग को कि जेसीबी का जो टीथ है वहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं। वेल्डिंग के द्वारा भी हम लोग उसमें हम लोग करते हैं, आर्क वेल्डिंग के द्वारा। उसमें हम लोग एक आता है हार्ड फेसिंग वेल्डिंग रॉड आता है, जैसे आर्क वेल्डिंग करने का जो रॉड होता है, स्टिक होता है ना, तो वहाँ पे हार्ड फेसिंग करने का एक अलग से इलेक्ट्रोड आता है, उसके ऊपर करेंगे तो वो हार्ड मटेरियल उसके ऊपर डिपोजिट हो जाता है, ठीक है। और हाई कार्बन स्टील, है ना, हाई कार्बन स्टील और कुछ मिश्र धातु इस्पात, जिसको एलॉय स्टील बोलते हैं, वो वेल्डिंग के लिए करते हैं, है ना। मतलब ये फ्लेम का जो यूज है हम लोग हमेशा कहाँ करते हैं, हार्ड फेसिंग में करते हैं, ठीक है, हार्ड फेसिंग में करेंगे। और हाई कार्बन स्टील को वेल्डिंग करने के लिए हम लोग ये फ्लेम का यूज करते हैं, ठीक है। ये कार्बोनाइजिंग फ्लेम समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, दूसरा फ्लेम जो बनता है उसके बारे में, न्यूट्रल फ्लेम के बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। न्यूट्रल फ्लेम यह ज्वाला ऑक्सीजन और एसिडिन के बराबर अनुपात, ठीक है। मतलब ये जो फ्लेम जो बनेगा, ये जो फ्लेम जो यहाँ पे दिख रहा है वो ऑक्सीजन, और यहाँ पे जो टॉर्च जो वेल्डर पकड़ा हुआ है, वेल्डिंग टॉर्च, उसमें जो नॉब होता है वो ऑक्सीजन और एसिडिन को बराबर मात्रा में खोलेगा, ठीक है। मतलब 1 टन अगर ऑक्सीजन को घुमाएगा तो दूसरा एसिटिलीन को भी 1 टन घुमाएगा, जिसी को हम लोग बोल रहे हैं 1:1, ठीक है। से मिश्रण से बनती है यह वेल्डिंग में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली ज्वाला है ना। मतलब ये वेल्डिंग में ये जो फ्लेम है, सबसे ज़्यादा कौन सा फ्लेम यूज होता है वेल्डिंग लाइन में, न्यूट्रल फ्लेम यूज होता है, ठीक है। न्यूट्रल फ्लेम किस लिए होता है अभी हम लोग उसके बारे में जानेंगे, तब पता चलेगा कि इसका फ्लेम ये हम लोग ज़्यादातर क्यों यूज करते हैं, ठीक है। इसमें एक स्पष्ट छोटा सा चमकदार भीतरी शंकु होता है ना। मतलब ये जो फ्लेम होता है इसमें 2 मेन पार्ट होते हैं, ठीक है। 2 मेन पार्ट होते हैं, कौन कौन से देखेंगे। पहला ये हो गया आउटर एनवेलप, है ना, पहला ये हो गया आउटर एनवेलप, बाहरी आवरण जिसको हम लोग बोलते हैं। और दूसरा हो गया इसका जो अंदर का जो शंकु है, भीतरी शंकु, जिसको हम लोग व्हाइट कलर का भी बोल रहे हैं, चमकदार, ठीक है। मतलब ये चमक रहा है, व्हाइट कलर का जो भीतरी शंकु है, ठीक है। 2 होता है। भीतरी शंकु का रंग हल्का नीला होता है ना।
भीतरी शंकु मतलब इनर कोन का जो रंग है वो हल्का क्या होगा, हल्का नीला होगा, है ना, हल्का नीला होगा, मतलब ये इस कलर में होगा, ठीक है, एकदम वो नीला दिखेगा हल्का, लेकिन वो वाइट कलर का भी चमकदार दिखेगा आपको, है ना, वो चमकता हुआ दिखेगा, ये रहा, ठीक है, ये ऐसे करके यहाँ पे ये नीला दिखेगा। नीला होता है, और इसका जो बाहरी जो मतलब बाहर का जो क्षेत्र होता है, बाहरी लिफाफा जिसको हम लोग बाहरी इन्वेलप, जिसको या तो हम लोग बाहरी आवरण बोलते हैं ना, बाहरी आवरण, है ना, आवरण हल्का नीला बैंगनी, है ना, हल्का नीला बैंगनी कलर का होता है, हल्का नीला बैंगनी कलर का होता है, ये इस कलर का होता है, ठीक है, हल्का नीला बैंगनी, अगर इसको हम लोग कलर करेंगे तो इस टाइप का कलर में ये होता है ना, इस टाइप का कलर में होता है, और इसका जो अंदर का जो इनर कोन होता है वो इस टाइप कलर में होता है, ठीक है, ये है पहचानने का तरीका, ठीक है। यह धातु में कोई रासायनिक, या धातु में है ना, यह धातु में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसमें सेम अमाउंट में हम लोग क्या करते हैं, गैस को ओपन करके इसको जलाते हैं, है ना। ज़्यादा अमाउंट में करेंगे तो कार्बन ज़्यादा करेंगे तो उसमें कार्बन का इफेक्ट दिखेगा, ऑक्सीजन को ज़्यादा हम लोग खोलेंगे तो उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकारक का इफेक्ट दिखेगा, जिसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग बोलते हैं ना। ना तो ऑक्सीजन और ना ही कार्बोराइजिंग, ठीक है, कोई रासायनिक परिवर्तन, ना तो ऑक्सीकरण होगा, ना तो ऑक्सीकरण होगा उसमें, ना किसी भी टाइप का कार्बोराइजेशन होगा, ठीक है, मतलब किसी भी टाइप का कार्बन का कंटेंट उसमें मटेरियल जोड़ने वाला मटेरियल पे जाएगा, ना ऑक्सीजन को कोई इफेक्ट होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? कि इसमें हम लोग सेम रेशियो में जो टॉर्च से हम लोग जो फ्लेम बाहर निकल रहा है उसमें सेम अमाउंट में हम लोग गैस को बाहर छोड़ते हैं और उसको जलाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। इसका हम लोग यूज देखेंगे, इसका पहले टेम्परेचर देख लेते हैं, तापमान इसका क्या होता है। भीतरी शंकु की नोक पर लगभग जो टेम्परेचर होता है वो 3100 डिग्री सेल्सियस से 3200 तक होता है ना। मतलब ये जो फ्लेम का जो टेम्परेचर होता है 3100 से 3200 होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये जो फ्लेम का जो न्यूट्रल फ्लेम का जो टेम्परेचर है वो 3100 डिग्री सेल्सियस से 3200 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर रेंज होता है। और कार्बोनाइजिंग फ्लेम में कैसा था? कार्बोनाइजिंग फ्लेम में था 3000 डिग्री सेल्सियस से 3100 डिग्री सेल्सियस तक उसका रेंज था, ठीक है, वो कार्बोनाइजिंग फ्लेम का था। और ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग न्यूट्रल फ्लेम का, ठीक है। इसका यूज हम लोग देखेंगे। हल्के स्टील, जिसको हम लोग माइल्ड स्टील बोलते हैं, इसको हम लोग माइल्ड स्टील भी बोलते हैं, हल्का स्टील भी बोलते हैं, इसको हम लोग लो कार्बन स्टील भी बोलते हैं, है ना, लो LCS, इसको लो कार्बन स्टील बोलते हैं। स्टेनलेस स्टील, ठीक है, याद रखिएगा, माइल्ड स्टील को वेल्डिंग करने में, स्टेनलेस स्टील को वेल्डिंग करने में, कास्ट आयरन को वेल्डिंग करने में, तांबा जिसको हम लोग कॉपर बोलते हैं ना, और एल्युमिनियम जैसे अधिकांश धातुओं को वेल्डिंग के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। कौन सा फ्लेम को? न्यूट्रल फ्लेम को, है ना, क्योंकि इसमें किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं होता है, ना ऑक्सीकरण इफेक्ट देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, ना कार्बोराइजिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, ना मतलब ना उसमें कोई जहाँ पे वेल्डिंग होगा उसमें ना किसी भी टाइप का कार्बन का इफेक्ट होगा, ना किसी भी टाइप का ऑक्सीजन का इफेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग सेम अमाउंट में गैस को खोलते हैं और जलाते हैं, ठीक है। इसका उपयोग इस कटिंग टॉर्च में धातुओं को पहले से गर्म करने प्री हीटिंग के लिए भी किया जाता है ना। मतलब इसका जो यूज है, इसमें हम इसका ये जो फ्लेम का यूज है, तो अगर कोई चीज़ को हम लोग कटिंग कर रहे हैं, ठीक है, कटिंग जब होता है उसमें दो टाइप का जब होता है। जब कटिंग करने से पहले क्या होता है, ये जो एक नोजल है, नोजल का जो टिप है, यहाँ पे मेन सेंटर होल होता है, इसके बगल बगल में छोटा छोटा एक होल होता है ना। तो ये छोटा छोटा होल से जो क्या निकलते हैं, फ्लेम बाहर निकलते हैं, छोटा छोटा से वो क्या करते हैं, हीट करने का काम करते हैं ना, जो ये इसको भी प्री हीट करते हैं। तो यहाँ से जो बाहर निकल रहा है गैस, वो कौन सा फ्लेम बना रहता है, न्यूट्रल फ्लेम बना हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे हम लोग लीवर दबाते हैं उसका, वैसे बीच सेंटर से जब गैस निकलता है, जब कटना स्टार्ट होता है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में बन जाता है ना। तो वही कहने का मतलब, प्री हीटिंग करने के लिए हम लोग ये फ्लेम यूज करते हैं, और पोस्ट हीटिंग करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, है ना। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है उसके बारे में, ठीक है।
जब उदासीन ज्वाला में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दी जाती है। ठीक है, देखिए अब तुलना कहीं कहाँ से हो रहा है, हमेशा न्यूट्रल फ्लेम से ही होता है, क्योंकि न्यूट्रल फ्लेम में किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं देखने को नहीं मिलता है। हम लोग केमिस्ट्री और पर्सिस्टेंटली फ्लेम देख रहे थे, वहाँ पर भी तुलना किससे हो रहा था, न्यूट्रल फ्लेम से हो रहा था, है ना। न्यूट्रल फ्लेम में दो टाइप का कंबसन होता है, प्राइमरी कंबसन, सेकेंडरी कंबसन, है ना। प्राइमरी कंबसन में जब हम लोग टॉर्च को जैसे जलाते हैं वैसे वो टूट जाता है, और एसिटिलीन का जो कार्बन और हाइड्रोजन है, उसके बाद जब वो जलता है तो उसके बाद जब वो बाहर का ऑक्सीजन से फिर वो जब जलता है तो उसको सेकेंडरी कंबसन बोलते हैं, है ना। तो हमेशा वो न्यूट्रल फ्लेम में सब कुछ, क्योंकि इसमें सब न्यूट्रल न्यूट्रल बराबर बराबर होता है, इसलिए हमेशा तुलना और डाटा न्यूट्रल फ्लेम से ही लिया जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन ज्वाला बनती है ना, जब उदासीन, मतलब जब न्यूट्रल फ्लेम में, उदासीन ज्वाला कहने का मतलब जब न्यूट्रल फ्लेम में ऑक्सीजन की मात्रा, मतलब ऑक्सीजन का जो रेशियो है, ऑक्सीजन का जो टॉर्च है, हम लोग जब इसको बढ़ा देंगे तो ऑक्सीकारक, जिसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग, है ना, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बनती है। इसमें ऑक्सीजन का अनुपात एसिटिलीन से अधिक होता है। इसमें जो ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो एसिटिलीन से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, न्यूट्रल में बराबर रहेगा, कार्बोराइजिंग में कार्बन का ज़्यादा रहेगा, है ना, ऑक्सीजन से, और ऑक्सीडाइजिंग में ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा कार्बन से। ठीक है, नाम से याद रखिए, ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा, कार्बोराइजिंग मतलब कार्बन ज़्यादा रहेगा, कार्बन कहने का मतलब एसिटिलीन। ठीक है, न्यूट्रल मतलब दोनों बराबर रहेंगे, है ना। लगभग 1.5 रहेगा क्या, ऑक्सीजन रहेगा, और 1 रहेगा C2H2, है ना, मतलब एसिटिलीन। 1.5 जो रहेगा वो ऑक्सीजन रहेगा, एक जो रहेगा वो एसिटिलीन रहेगा। ठीक है, विशेषता इसके बारे में देखेंगे, फिल्म के बारे में इसका विशेषता क्या होता है। इसका भीतरी शंकु उदासीन ज्वाला के तुलना में छोटा, अधिक नुकीला और गहरा नीला होता है ना। मतलब इसका जो भीतरी शंकु है, जिसको हम लोग इनर कोन बोलते हैं, वो छोटा होता है। ठीक है, न्यूट्रल फ्लेम के मुकाबला में छोटा होता है, और ये क्या होता है, एकदम पूरा शार्प है, एकदम पूरा शार्प है, तेज है। लेकिन न्यूट्रल फ्लेम में कैसा था, न्यूट्रल फ्लेम में इस शेप में था, है ना, यू शेप में था। न्यूट्रल फ्लेम में जो इनर कोन था वो यू शेप में दिख रहा है, लेकिन इसका कैसा दिख रहा है, ये नोजल है इसका जो इस शेप में दिख रहा है, मतलब पूरा तीखा दिख रहा है इसका इनर कोन, है ना। ज्वाला से एक तेज सीटी जैसी आवाज़ आती है ना, जब ये फ्लेम जलता है, जब ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ जाता है तो ऑक्सीजन हमेशा एक आवाज़ करते रहता है, वो फ्लेम हमेशा ज़्यादा जो साउंड होता है वो कौन सा साउंड फ्लेम में होता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में होता है ना, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ जाता है तो वो पूरा साउंडलेस हो जाता है ना, साउंडनेस हो जाता है पूरा, उसमें साउंड हमेशा आते रहेगा, ऑक्सीजन का जो साउंड आता है ऐसे करके साउंड आएगा उसमें। बाहरी लिफाफा, जिसको हम लोग बाहरी आवरण बोलते हैं ना, बाहर का जो क्षेत्र है, ये वाला बाहर का जो क्षेत्र है भी छोटा होता है ना, मतलब ये भी छोटा होता है, ये भी क्या होता है, ये भी छोटा होता है। ठीक है, यह धातु को ऑक्सीकरण, ऑक्सीडाइजिंग करता है, मतलब जब जिसके ऊपर हम लोग वेल्डिंग करेंगे, है ना, तो वो क्या करता है, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, मतलब वो जगह को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीकारक बना देता है। तापमान यह सभी ज्वालाओं में से सबसे गर्म होता है। इसका तापमान, है ना, इसका तापमान लगभग 3300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, अभी हम लोग इससे पहले देखें न्यूट्रल फ्लेम का टेम्परेचर देखें, कार्बोराइजिंग फ्लेम का टेम्परेचर देखें, अब हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का जो टेम्परेचर है वो 3100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है ना, मतलब 3300 डिग्री सेल्सियस, मतलब सबसे हाईएस्ट अगर टेम्परेचर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा फ्लेम में मिल पाता है हम लोग को, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में मिल पाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन को हम लोग अनुपात बढ़ा देते हैं तो फ्लेम का क्या हो जाता है, फ्लेम का वेलोसिटी बढ़ जाता है, और वेलोसिटी बढ़ने से क्या हो जाता है, उसका हीट ज़्यादा देने लगता है। ठीक है, टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। इसका हम लोग यूज़ देखें अब, ठीक है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं। इसका मुख्य उपयोग तांबा, है ना, तांबा और पीतल। तांबा कहने का मतलब कॉपर, पीतल कहने का मतलब ब्रास, ठीक है, कि वेल्डिंग में किया जाता है। मतलब ये जो मटेरियल को जब वेल्डिंग करना होता है इस जगह पे हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि यह धातु पर जिंक ऑक्साइड की एक परत बना देता है ना। मतलब ये जो कॉपर है और जो ब्रास है ना, ब्रास जो मटेरियल होता है, ब्रास जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीतल। पीतल जो होता है वो दो चीज़ से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक होता है कॉपर
प्लस जिंक, है ना, ये दो चीज़ से मिलकर बना हुआ रहता है कौन, ब्रास। ब्रास का दो एलॉय सब्सटेंस होता है कौन, कॉपर और जिंक, ठीक है। तो इसमें जिंक होता है किसमें, पीतल में। तो जिंक क्या होता है, जब इसको हीट करेंगे तो जिंक का जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो 414 डिग्री सेल्सियस होता है ना। जिंक का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो कम होता है ना। वो कितना होता है, जिंक का मेल्टिंग टेम्परेचर 414 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन ये फ्रेम का टेम्परेचर कितना है, 3300 डिग्री से, मतलब उसको तुरंत जला देगा, तुरंत जला देगा। तो जलेगा लेकिन क्या होगा, उसको उड़ने से बचा देगा। ऑक्सीडाइज मतलब वो उसको वेपर बन के उड़ने नहीं देगा, है ना। तो वही चीज़ रोकने का जो काम करता है किसके द्वारा हो पाता है, वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के द्वारा हो पाता है, ठीक है। मतलब जला करके उसमें ऑक्सीजन का एक लेयर बना देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग का एक लेयर बनाते हैं, जिससे क्या होता है, जिंक वेपर के रूप में उड़ नहीं पाता है ना, मतलब वाष्प के रूप में नहीं उड़ पाता है ऊपर जब वो मेटल जलता है तब, ठीक है। जो जिंक को वाष्पीकरण, ठीक है, को रोकती है पीतल की ब्रेजिंग, मतलब एक ब्रेजिंग प्रोसेस होता है, इससे पहले हम लोग देखे थे, है ना। ब्रेजिंग के लिए जब पीतल को हम लोग ब्रेजिंग करेंगे, है ना, ये मान के चलिए एक पीतल है, ये एसएस है, मतलब स्टेनलेस स्टील है, दोनों को अगर वेल्डिंग करना हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम लोग ये ब्रेजिंग ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम लेकर के हम लोग उसको ब्रेजिंग में ज़्यादातर हम लोग उसका यूज करते हैं, ठीक है। कुछ मानकों में बहुत मोटी स्टील की कटिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना। मतलब जब कटिंग करना हो, है ना, कटिंग में भी जैसे अभी हम लोग देख रहे थे, कटिंग ऑपरेशन से पहले जब हम लोग जॉब को हीट करते हैं, लाल गर्म करते हैं, है ना, रेड हॉट तक उसको गर्म करते हैं, तब तक वो न्यूट्रल फ्लेम रहता है। लेकिन जैसे उसमें हम लोग ट्रिगर को यहाँ पे दबाते हैं, उसका लेवर को दबाते हैं, वैसे उसमें एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन का जेट निकलता है यहाँ से और मेटल को काटता है, तो वो कौन सा फ्लेम बन जाता है, वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बन जाता है, ठीक है। वही कहने का मतलब है कि ये फ्लेम का जो एप्लीकेशन है वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कर सकते हैं हम लोग, सोल्डरिंग में ब्रेजिंग में कर सकते हैं, ठीक है। और कॉपर और पीतल का जो वेल्डिंग होता है उस जगह पे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेजिंग के लिए हम लोग कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। तांबा और कॉपर में कर सकते हैं, है ना, तांबा और पीतल का वेल्डिंग में। और कहाँ पे कर सकते हैं, कटिंग के लिए, कटिंग के लिए इसका हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग तीनों फ्लेम का एक तुलना कर लेते हैं, ठीक है। ये मान के चलिए एक फ्लेम है, देखिए ये फ्लेम जो है कार्बोराइजिंग फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, तीनों को अगर लेंथ का बात करेंगे तो ये यहाँ से लेकर के, है ना, ये फ्लेम का जो लेंथ है यहाँ से लेकर के इस फ्लेम का जो एरिया है यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। लेकिन न्यूट्रल फ्लेम का जो लेंथ है, लंबाई है ना, न्यूट्रल फ्लेम का जो लंबाई है वो यहाँ तक, मतलब इससे छोटा है, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का अगर हम बात करेंगे तो और भी छोटा हो जाता है, ठीक है, और भी छोटा हो जाता है। तो कहने का मतलब सबसे छोटा अगर कोई फ्लेम है तो कौन सा है, वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, ठीक है। सबसे छोटा फ्लेम किस में बनता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, है ना। सबसे बड़ा फ्लेम कौन सा बनता है, तो कार्बोराइजिंग फ्लेम। मीडियम साइज में कौन फ्लेम बनता है, तो न्यूट्रल फ्लेम। इसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो 1:1 होता है। इसमें एसिटिलीन का जो रेशियो है वो ऑक्सीजन मान के चलिए 0.8 है, ठीक है, और इसका 1 रेशियो है एसिटिलीन का, तब ये क्या हो जाएगा, कार्बोराइजिंग फ्लेम हो जाएगा। इसमें ऑक्सीजन का जो रेशियो 1.5 है और एसिटिलीन का 1 है, तब ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बन जाएगा, है ना। इसमें 3 जोन होते हैं कार्बोराइजिंग में, एक एसिटिलीन फीदर जिसको हम लोग बोलते हैं, एक बाहरी आवरण हो गया, और एक यहाँ पे इनर कोन जिसको हम लोग इनर कोन एक हो गया इसका एसिटिलीन फीदर, एक हो गया बाहरी आवरण। न्यूट्रल फ्लेम में 2 जोन बनता है, एक बाहरी आवरण और एक हो गया इनर कोन। ऑक्सीडाइजिंग में भी सेम 2 जोन बनता है, बाहरी आवरण और इनर कोन, लेकिन इसका जो यहाँ पे जो इनर कोन होता है वो भी शेप में होता है, एकदम पूरा तिरछा होता है ना, एकदम पूरा तीखा होता है, एकदम भी शेप में होगा, नुकीला कहने का मतलब, ठीक है, एकदम पूरा नुकीला। लेकिन इसका जो होता है इनर कोन वो हमेशा यू शेप में रहेगा, है ना। मतलब ये थोड़ा सा न्यूट्रल फ्लेम पहचानने का तरीका होता है कि यू शेप में रहेगा, ठीक है, इस शेप में रहेगा, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि जो इससे पहले हम लोग देख रहे थे, है ना, ऑक्सी एसिटिल फ्लेम का जो महत्व जो है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन गैस का जो फ्लेम बनता है, तो उसको हम लोग सबसे ज़्यादा यूज क्यों करते हैं, उसका थोड़ा हम लोग तुलना कर लेंगे। अलग अलग टाइप का जो गैस का जो कॉम्बिनेशन बनता है, फ्लेम बनता है, उससे हम लोग थोड़ा सा तुलना करेंगे, ठीक है।
विभिन्न ऑक्सीजन ज्वालाओं संयोजन का प्रयोग एवं तुलना, है ना। मतलब ऑक्सीजन के साथ अगर हम और कोई अन्य गैस को मिलाते हैं, जैसे हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन, जिसको हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, जिसको हम लोग ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम के नाम से जानते हैं। ऑक्सीजन प्लस कोल गैस, जिसको हम लोग ऑक्सी कोल गैस के नाम से जानते हैं, है ना। एलपीजी प्लस ऑक्सीजन, जिसको हम लोग ऑक्सी एलपीजी फ्लेम के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा ये सब फ्लेम दोनों मिला करके जो फ्लेम बनता है उसको उस नाम से जाना जाता है, ठीक है। एसिटिलीन और एयर के हिसाब से, है ना, जो एसिटिलीन कहने का मतलब जो जलता है, जो जल गया, ठीक है, बाहरी हम लोग सिर्फ उसको जलाते हैं, स्पार्क लाइटर से जला दिए, किसी भी टाइप का हम लोग उसमें हवा मतलब ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। उसमें बाहर का जो एयर है, बाहर का जो एटमॉस्फेरिक है, उससे वो जलता है, तो उसको एयर एसिटिलीन फ्लेम बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि इसका यूज देखेंगे, है ना, उसका हम लोग नाम देखेंगे, उसका टेम्परेचर कितना, रेंज क्या होता है, और उसका कहाँ कहाँ यूज होता है, वो चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहले नंबर पे आता है कि ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, ठीक है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन, जिसको ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के नाम से जाना जाता है। इसका जो टेम्परेचर का जो रेंज होता है, जैसे अभी हम लोग देखें 3100 से 3300 डिग्री सेल्सियस तक, है ना, सबसे उच्चतम तापमान। अभी हम लोग देखेंगे, नीचे आप देख सकते हैं एक बार, ठीक है। इसका 2400 से 27, इसका 1800 से 22, इसका 2700 से 28, इसका 1800 से 1875। तो ये सबसे, इन सब में तुलना अगर करेंगे, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका रेंज है, 3100 से 3300 ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का है, ठीक है। इसका हम लोग यूज़ देखेंगे। सभी लौह तथा अलौह धातुओं को एवं उनकी मिश्रण को वेल्ड करने, स्टील की गोजिंग तथा गैस कटिंग, है ना, गैस कटिंग, ब्रेजिंग, कांसा वेल्डिंग, ठीक है, मेटल स्प्रे जहाँ पे करते हैं, है ना, हार्ड सरफेसिंग के लिए इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। स्टील का गोजिंग के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। लौह धातु हो गया, अलौह धातु हो गया, ठीक है, धातु का वेल्डिंग, मिश्र धातु एलॉय, मतलब इतना सारा एप्लीकेशन में हम लोग ये फ्लेम का, ये गैस का जो फ्लेम होता है उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं, ना। इसमें हम लोग अलग अलग टाइप का फ्लेम बनाते हैं, जिसको हम लोग कार्बोराइजिंग फ्लेम के नाम से जानते हैं ना, कार्बोराइजिंग फ्लेम के नाम से। ये इसका हम लोग अलग अलग जगह यूज करते हैं। इसमें न्यूट्रल फ्लेम बनता है, इसका अलग काम होता है। इसमें हम लोग ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बनाते हैं, जिसका अलग यूज होता है, ठीक है। इसमें 3 टाइप का हम लोग फ्लेम जनरेट कर पाते हैं। इसके द्वारा हम ये फ्लेम के द्वारा जो ऑक्सीजन फ्लेम है, उसमें 3 टाइप का फ्लेम को मिला करके हम लोग बहुत सारा ऑपरेशन कर सकते हैं, ना। सोल्डिंग कर सकते हैं, ब्रेजिंग कर सकते हैं, और वेल्डिंग कर सकते हैं, ब्रेजिंग कर सकते हैं, हार्ड फेसिंग कर सकते हैं, ठीक है, मेटल स्प्रे कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जिसको हम लोग ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम के नाम से, ज्वाला के नाम से जानते हैं। इसका जो टेम्परेचर रेंज होता है 2400 से 2700 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर रेंज होता है ना। केवल ब्रेजिंग, ये जो फ्लेम का जो कॉम्बिनेशन है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो हम लोग सिर्फ केवल ब्रेजिंग कर सकते हैं। सिल्वर सोल्डरिंग, है ना, सिल्वर सोल्डरिंग कर सकते हैं, तथा जलगत मतलब अंडर वाटर कटिंग, है ना, पानी के अंदर अगर कटिंग करना हो, पानी के अंदर अगर कटिंग करना हो, वाटर के अंदर कटिंग करना हो कोई चीज़ को, है ना, मेटल को, तो उस जगह पे हम लोग इसका यूज करते हैं। किसका, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, जिसको हम लोग ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम बोलते हैं, वो हम लोग उसको पानी के अंदर कटिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट नंबर पे आता है, तीसरा नंबर पे कोयला गैस ऑक्सीजन, है ना। जो कोल गैस से कोयला का एक प्रोसेस होता है, उससे ये गैस प्राप्त होता है वहाँ से। तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो 1800 से 2200 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर रेंज होता है। इसका जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं कहाँ पे, सिल्वर सोल्डरिंग एक प्रोसेस होता है ना। स्टील जलगत गैस कटिंग के लिए, है ना, इसका भी अंडर वाटर कटिंग में हम लोग उसको यूज करते हैं, ठीक है। सिल्वर सोल्डरिंग और अंडर वाटर कटिंग के लिए इसको यूज करते हैं। एलपीजी और ऑक्सीजन को मिलाकर जिसको हम लोग ऑक्सी एलपीजी एसिटिलीन एलपीजी ऑक्सीजन फ्लेम बोलते हैं, जो है ना, ऑक्सी एलपीजी फ्लेम इसको नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर रेंज होता है वो 2700 से 2800 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर रेंज है वो 2700 से 2800 डिग्री से इसका टेम्परेचर रेंज होता है ना। गैस कटिंग के लिए, ठीक है, इसका यूज हम लोग गैस कटिंग तथा जैसे तापमान परियोजनाओं, कहने का मतलब हीट ट्रीटमेंट करने के लिए, जहाँ पे हम लोग प्री हीटिंग कर सकते हैं, है ना। प्री हीटिंग मतलब वेल्डिंग करने से पहले जो हीट करेंगे उसको प्री हीटिंग बोलते हैं। एक होता है पोस्ट हीटिंग, जिसको हम लोग वेल्डिंग करने के बाद अगर हीट करेंगे तो उसको पोस्ट हीटिंग बोलते हैं, ठीक है। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में हम लोग उसका यूज करते हैं, है ना। इसमें आर्द्रता मतलब नमी रहता है और कार्बन का इफेक्ट होता है, इसलिए हम लोग इसको वेल्डिंग में नहीं यूज करते हैं।
ठीक है। एलपीजी ऑक्सीजन ऑक्सी एलपी जो फ्लेम बनता है उसका हम लोग गैस वेल्डिंग में किस भी यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें नमी आर्द्रता जिसको बोलते हैं कार्बन और कार्बन का जो इफेक्ट होता है उसकी वजह से उसको हम लोग वेल्डिंग में यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आता है 5 नंबर पे ऑक्सीजन एसिटिलीन और वायु, जिसको हम लोग वायु एसिटिलीन ज्वाला बोलते हैं ना, जिसको हम लोग एयर एसिटिलीन फ्लेम बोलते हैं। उसका जो टेम्परेचर है उससे 1825 से लेकर के 1875 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर जनरेट हो पाता है। केवल सोल्डरिंग ब्रेजिंग है ना, केवल सोल्डरिंग में कर सकते हैं, ब्रेजिंग में कर सकते हैं, तापमान पुरजाओं तथा लेड दहन, लेड बर्निंग एक प्रोसेस होता है ना, आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी। लेड बर्निंग एक प्रोसेस होता है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग यूज़ कर पाते हैं, और सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में ये फ्लेम का हम लोग यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। इससे अभी हम लोग पता कर पाएँ, इससे हम लोग पता चल पाया तो अलग अलग गैसों का जो अनुपात से जो फ्लेम बनता है, तो उससे पता चल पाया कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है किसका होता है, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का होता है। सबसे ज़्यादा ऑपरेशन में अगर हम लोग किसी से कर सकते हैं तो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के द्वारा कर सकते हैं, है ना। इसीलिए ये जो फ्लेम है, ये जो गैस है ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का जो कॉम्बिनेशन से जो वेल्डिंग लाइन में इतना इंपॉर्टेंस रखा जाता है, इसी कारणों से उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस रोल प्ले होता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक गैस कटिंग का हम लोग देखेंगे, है ना। गैस कटिंग के बारे में थोड़ा देखेंगे, गैस कटिंग का क्या प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो इस टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर किसी भी टाइप का प्रश्न हो, है ना, क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।